अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी के मिसाइल ATACMS से रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला करने की मंजूरी दे दी है। अभी तक इस मिसाइल से रूस के अंदर हमला करने पर अमेरिका ने बैन लगा रखा था। यूक्रेन लंबे समय से इस मिसाइल से लंबी दूरी के लक्ष्यों पर हमले को लेकर लगा बैन हटाने की मांग कर रहा था। बाइडेन ने अब यूक्रेन की उस मांग को मान लिया है। 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन की जंग अब उस मुहाने पर पहुंच गई है जहां से कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बज सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन के हक में एक ऐसा फैसला कर दिया जिसने पूरी दुनिया को बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। बाइडेन ने यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी की मिसाइल ATACMS के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। बाइडेन ने इस मिसाइल की दूरी को लेकर लगा बैन हटा लिया है। अब यूक्रेन रूस के अंदरूनी इलाकों तक इस मिसाइल से हमला कर सकेगा। रूस पर होगा लंबी दूरी की मिसाइलों से वार। यूक्रेन करेगा ATACMS मिसाइलों से प्रहार। जाते जाते बाइडेन ने खोला वर्ल्ड वॉर 3 का द्वार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन को अमेरिका निर्मित लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। यूक्रेन के सैनिक अब रूस के अंदर हमला करने के लिए आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS का इस्तेमाल कर सकेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले अमेरिका से लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी थी, लेकिन उस वक्त जंग का दायरा बढ़ने के डर से अमेरिका ने इसके लिए मना कर दिया था। लेकिन अब बाइडेन ने सत्ता से जाने से पहले ये बड़ा फैसला कर लिया। बाइडेन ने यह फैसला डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के 2 महीने पहले किया है। ट्रंप 20 जनवरी को पद ग्रहण करने वाले हैं। ट्रंप लगातार रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की बात कहते रहे थे, लेकिन बाइडेन के इस फैसले ने अब हालात विकट कर दिए हैं। अमेरिका ने अपने लॉन्ग रेंज अटैक MS मिसाइल जिसका रेंज 300 किलोमीटर है उसको इस्तेमाल करने की यूक्रेन को इजाज़त दी कि वो रशिया के मेनलैंड में इसे इस्तेमाल कर सकता है। तुरंत उसका रिएक्शन आया कि नॉर्थ कोरिया ने कहा कि मैं अब यूक्रेन के खिलाफ 1 लाख ट्रूप्स डिप्लॉय करूंगा रशिया के अंदर, यानी एस्केलेशन प्रारंभ हो गया। सितंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर पश्चिमी देश रूसी क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे तो रूस इसे सीधा संघर्ष मानेगा, और अब अमेरिका ने ऐसा कर दिया है। लिहाजा बाइडेन के इस फैसले से रूस भड़क गया है। उसने साफ साफ कहा है कि बाइडेन आग से खेल रहे हैं और उनका ये फैसला 3rd वर्ल्ड वॉर को सीधे सीधे न्योता है। Тема давно обсуждается она и в странах коллективного Запада, и самим киевским режимом. Позиция Российской Федерации была четко сформулирована Путиным в Санкт-Петербурге, вот о чем я сегодня утром напоминал. अमेरिका की ओर से यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल ATACMS के इस्तेमाल की इजाज़त देने से अब जंग का सीन बदल सकता है। दरअसल यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क में 10,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमा रखा है। वो लगातार यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा है। वहीं रूस कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को रोकने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों की मदद ले रहा है।
उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग ने रूस की मदद के लिए अपने 10,000 सैनिकों को कुर्स्क में तैनात किया हुआ है। कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा बरकरार रहे और रूस के अंदरूनी इलाकों तक हमला कर उसे बैकफुट पर धकेल सके, इसलिए जेलेंस्की लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मांग रहे थे। अब इस इजाजत के मिल जाने से यूक्रेन संभवतः रूस की सीमा के अंदर कुर्स्क क्षेत्र के आसपास मौजूद ठिकानों पर भी हमला करने में सक्षम होगा। यूक्रेन अब रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों के जवाबी हमले से बचाव के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकेगा। यूक्रेनी सेना कुर्स्क में रूसी ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होगी। यूक्रेन अब रूस के सैनिक, रसद और बुनियादी ढांचों के साथ साथ गोला बारूद के भंडारों पर हमला करने में सक्षम होगा। यूक्रेन को ATACMS मिसाइल के इस्तेमाल से रूस पर दबाव बढ़ाने में निश्चित ही मदद मिलने वाली है। रशिया ने तो इसको अपनी फाइनल रेड लाइन कहा है और कहा है कि मेरे सारे विकल्प खुले हैं। पर अगर सारे विकल्प खुले हैं तो क्या रशिया वही लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता जो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था? ATACMS को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये यूक्रेन को दी गई सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। इसकी खासियत और ताकत की बात करें तो ये 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। 305 किलोमीटर दूर लक्ष्य को ये निशाना बना सकती है। 180 किलोग्राम का वॉरहेड ये मिसाइल अपने साथ ले जा सकती है। रूस हर हाल में कुर्स्क को वापस जीतना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद यूक्रेन के साथ किसी भी संभावित बातचीत से पहले उसका कोई भी इलाका यूक्रेन के कब्जे में रहे। वहीं अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी कुर्स्क को सौदेबाजी के लिए बेहद ज़रूरी मानते हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।